Hi all, good evening once again. Welcome to my channel and I am here with the most important video related with Harappa civilization based on multiple choice questions or MCQs. In this video I have mentioned most frequently asked questions in the previous year's government job exams. I'm sure that these questions will help you in your upcoming government job exams. So watch the video guys. Question number 1 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग। तो इसका राइट आंसर है गाइस ताम्रपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है। तो ये देखिए हाथी दांत का स्केल आपको इन 4 ऑप्शंस में कौन सा है। पहला कालीबंगा है, धौलावीरा, लोथल और बनवाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है गाइस, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर जौ, तेल और सरसों का ढेर प्राप्त हुआ है। तो इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रपुर और बनवाली आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। और राइट आंसर कौन है इसका, तो इसका राइट आंसर क्या है, बनवाली है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर मिट्टी की चूड़ियां व मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मिट्टी की जो चूड़ियां हैं और मातृ देवी की मूर्ति है वो आपको कहां से प्राप्त हुई है, बनवाली से। और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धौलावीरा की खोज निम्न में से किसने की। तो धौलावीरा की खोज निम्न में से की है सर जेपी जोशी जी ने। और आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मृत्यात्र रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया। तो मृत्यात्र नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में कब आया और कहां से आया। तो ये देखिए कहां से आया, तो ये कब आया था, नवपाषाणिक युग में आया था। और कहां से आया, वो गुफकराल से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो ये देखिए गाइस कहाँ से उपलब्ध हुए हैं। इसके अभी आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं। पहला है लेखिया, दूसरा है बीरबहानपुर, तीसरा है सराय नाहर राय और चौथा है बगोर। तो ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, इसका राइट आंसर है सराय नाहर रॉय। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मतलब शैलकृत स्थापत्य क्या, रॉक कट आर्किटेक्चर। तो इसके प्रमाण जो हमें मिले हैं, देखिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी और चौथा है आमरी। तो इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। तो कहाँ से किया गया, ये मिस्र में या मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में। तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत में। यानी वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से हुआ, भारत से हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से या फिर चिरान से। और ऑप्शन नंबर डी है आपका मास्की से। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुर्जहोम से। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा वालों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था। तो कुओं के निर्माण का ज्ञान नहीं था या खंभों के निर्माण का ज्ञान नहीं था, नालियों के निर्माण का ज्ञान नहीं था या फिर मेहराब का निर्माण ये लोग नहीं जानते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ये खंभों के निर्माण के बारे में नहीं जानते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु
वर्चस्वशाली नहीं था, या उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सत्य है या नहीं है, तो वो हमें देखना है। तो उसमें केवल एक सही है या केवल दो सही है, या फिर एक और दो दोनों सही है, ना तो एक या ना तो दो। इसमें का कौन सा सही है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी राइट है, एक और दो दोनों सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, लोथल का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में किया गया। तो लोथल का जो है उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में किया गया, रखालदास बनर्जी या फिर जे.एच. मैके या फिर अमलानंद घोष या फिर मार्टिमर व्हीलर। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है वो सी है, अमलानंद घोष जी के नेतृत्व में या निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, तांबे का चक्र व हड्डी की बनी एक कंघी निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई। तो ये किस स्थान से प्राप्त हुई, रोपड़ से या भगवानपुरा से या आलमगीरपुर से या अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 15, हड़प्पा के बाद की स्थानीय संस्कृतियों में से एक आहार की संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है, देखिए हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृतियां थी जो कि प्राप्त हुई हैं, उनका कुछ संबंध हड़प्पा सभ्यता से भी रहा है। तो जो है इसमें क्या है आपका, कौन कौन सी संस्कृतियां, जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, बनास संस्कृति या गेरवे बर्तनों की संस्कृति। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, बनास की संस्कृति, यानी आहार संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्कृति से सर्वप्रथम पंचम कार्ड नहीं, पंचमार्क्ड है, पंचमार्क्ड सिक्के यानी कि सोने के सिक्के तथा पक्की ईंटों का प्रयोग दिखाई देता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए है उत्तरी काले पॉलिश वाली मृदभांड संस्कृति या ताम्र भंडार संस्कृति या फिर मालवा संस्कृति या फिर चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। तो इसका राइट आंसर है आपका उत्तरी काले पॉलिश वाली मृदभांड संस्कृति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति से प्याला सुराही दस्ते वाले छोटे मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो ये किससे प्राप्त हुए हैं, काले लाल मृदभांड संस्कृति से या फिर गेरवे चित्रित बर्तनों की संस्कृति से या ताम्र भंडार संस्कृति से या फिर मालवा संस्कृति से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, गेरवे चित्रित बर्तनों की संस्कृति, यानी कि जो प्याला सुराही वगैरह है वो कहाँ से आपको प्राप्त हुए, गेरवे चित्रित बर्तनों की संस्कृति से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। देखिए मैंने अपने पहले वीडियो में भी मेंशन किया है, तो कार्बन 14 की जो निर्धारण विधि है, जो तिथि निर्धारण विधि है, उसके अकॉर्डिंग दूसरा है, और जो विद्वानों के अलग मत हैं उनके अकॉर्डिंग दूसरा है। और लेकिन जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है आपका, वो है आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और कार्बन 14 तिथि निर्धारण विधि के अकॉर्डिंग ये जो है समय वो है 2350 से लेकर के 1750 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो ये दिया है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, यहाँ मैं हो गया, यहाँ पे वे होगा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, या फिर यहाँ भी मैं हो गया है, सॉरी गाइज, यहाँ पे भी वे होगा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। और
की राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो ये सुरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट या फिर कोटदीजी, इनमें से आपका राइट आंसर है कोटदीजी। ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसके जो है आपके ऑप्शंस हैं कुंतास, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगा। तो इसका आप राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल से जो है वो युगल शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन ए है इसका, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और इसका कारण क्या दिया हुआ है? वे उत्खनन के दौरान मिले थे। तो अब आपको बताना यह है कि ए और दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ए और आर दोनों ही सही है पर जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्या है? चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। किसने किया था? किसके निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ था? इसमें ऑप्शन है आपके पास J.H. मैके, सर जॉन मार्शल या R.E.M. व्हीलर या फिर सर ऑरेल स्टीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है J.H. मैके जी के निर्देशन में उत्खनन किया गया था इसका। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा सभ्यता के औजार मुख्यतः बनाए जाते थे। तो औजार देखिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, तांबे से बनाए जाते थे या टिन से या फिर कांस्य से या फिर पत्थर से। तो केवल ए सही है या फिर ए बी दोनों सही है या फिर ए बी और सी तीनों सही है या फिर आपका डी वाला ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी और सी तीनों ही सही है, यानी कि बनाए जाते थे औजार मुख्यतः तांबे से, टिन से और कांस्य से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से मुख्यतः साम्य रखने वाली लिपि थी कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी या द्रविड़ लिपि थी, देवनागरी लिपि थी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये थी द्रविड़ लिपि जो हड़प्पा सभ्यता से सबसे अधिक साम्य रखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का संबंध किससे था? ये ऑप्शन है सुमेरिया से, ईरान से या भारत से, इनमें से किसी से भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? पूर्वी एशिया से या फिर मध्य एशिया से या फिर दक्षिणी एशिया से या फिर पश्चिमी एशिया से? तो इसका राइट आंसर है बी वाला, यानी मध्य एशिया से फिरोजा प्राप्त करते थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है भट्टियों से, तो भट्टियां प्राप्त हुई थी, या अन्नागार से, या प्राप्त मूर्तियों में ऐसा कोई चित्रण है जिससे दास प्रथा का अनुमान लगाया गया, या फिर श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, श्रमिकों के जो आवास बने थे उससे दास प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसके उपासक नहीं थे? मातृशक्ति के उपासक नहीं थे, शिव जी के उपासक नहीं थे, विष्णु के उपासक नहीं थे, या फिर इंद्र के उपासक नहीं थे? तो ये उपासक इनमें से जो है वो विष्णु जी के उपासक नहीं थे। देखिए इसमें डी भी है और इंद्र जी के भी उपासक नहीं थे। इसमें जो है ए और डी दोनों, सॉरी सी और डी दोनों ही राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना के साक्ष्य मिलते हैं? तो ब्रह्म देवता की उपासना के साक्ष्य मिलते हैं, या फिर सूर्य देवता की, या फिर वरुण देवता की, या फिर शिव जी की उपासना के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये स्वास्तिक के चिन्ह से जो
उपासना के साक्ष्य में मिलते हैं वो सूर्य देवता की उपासना के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस सभ्यता के लोग आभूषण बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे? तो सोना, चांदी या फिर ताम्र यानी तांबा या फिर हाथी दांत एवं हड्डियां और उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका डी राइट हो जाएगा। इन सभी चीजों का उपयोग वो आभूषण बनाने में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के लोगों ने किन दो स्थानों को संभवतः अपनी राजधानी बनाया? हड़प्पा को, चन्हुजड़ो को या मोहनजोदड़ो को, या फिर ए व सी दोनों को? तो इसका राइट आंसर है डी, ए व सी दोनों को, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को ही राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, सैंधवकालीन मोहरों से जानकारी मिलती है। तो देखिए किसकी जानकारी मिलती है, लिपि की, धर्म की या फिर व्यापार की या फिर ए व बी दोनों की? तो इसका राइट आंसर है ए व बी दोनों की, यानी लिपि और धर्म दोनों की ही जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग सैंधव सभ्यता प्रायः थी शहरी या फिर ग्रामीण या फिर शहरी व ग्रामीण दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो थी आपका इसमें आंसर बी राइट है, यानी कि ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में कौन सी परंपरा विद्यमान नहीं थी? तो वो है मूर्ति पूजा, वृक्षों की पूजा, पशुपति की उपासना या फिर मातृशक्ति की पूजा। तो ये है जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, मूर्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को किन लोगों ने बसाया था? तो यह अरब सागर के लोगों ने बसाया था या फिर भूमध्य सागरीय व द्रविड़ लोगों ने बसाया था या फिर आर्यों ने बसाया था या फिर इनमें से किसी नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, यानी बसाया था भूमध्य सागरीय व द्रविड़ लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव संस्कृति से लगभग कितने स्थलों का उत्खनन हो चुका है? तो आपका है 3402 या फिर 1000 स्थलों का या फिर 2501 या फिर 2504? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, 2501 स्थलों का उत्खनन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क को क्या कहा जाता था? राजपथ कहा जाता था या राजमार्ग कहा जाता था या फिर गुलमार्ग कहा जाता था या फिर पथ कहा जाता था? तो देखिए क्या कहा जाता था, राजपथ कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, और इसकी मैक्सिमम विड्थ जो होती थी वो 10 to 10.5 मीटर रखी गई, क्योंकि कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 10 मीटर भी मिलता है, कहीं कहीं 10.5 मिलता है। तो अगर आपको ऑप्शन में 10 मीटर मिलता है तो आप 10 मीटर लगाएंगे, अगर 10.5 मीटर मिलता है तो आप 10.5 मीटर लगाएंगे, अगर आपको दोनों ही मिलते हैं तो आप 10 मीटर लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी सीधी व चौड़ी, तंग व मैली या फिर फिसलन वाली या फिर तंग व टेढ़ी? तो ये कैसी थी, चौड़ी व सीधी थी और समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए थे? तो ये इसमें ऑप्शन आपके रावी नदी है, झेलम, व्यास या फिर सतलज? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए वाला है गाइस। और आपका क्वेश्चन नंबर 41 है, मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए थे? तो ऑप्शन भी है रावी, झेलम, चेनाब और सिंधु। तो ये मैं आपको बताऊं, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी सिंधु नदी के तट पर पाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? विलियम ब्रंटन के द्वारा या फिर जॉन ब्रंटन के द्वारा या फिर चार्ल्स मेसन के द्वारा या फिर दयाराम साहनी के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स मेसन के द्वारा, यानी सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने किया था। और उत्खनन सबसे पहले किसके निर्देशन में हुआ था? वो दयाराम साहनी जी के निर्देशन में किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 43 है सिंधु सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया है? तो इसके ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लरकाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल, यानी तराजू जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल से प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? 18 लाख वर्ग किलोमीटर, 19 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर है इसका कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के साथ निम्न में से किस देश से प्राप्त नहीं हुए हैं? जो इसके साक्ष्य हैं, इस साथ ही साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त नहीं हुए? भारत से नहीं हुए कि पाकिस्तान से नहीं, या फिर अफगानिस्तान या फिर ईरान। तो ये है ऑप्शन नंबर डी आपका, इस हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य ईरान से प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? लोथल या फिर हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या फिर अलादीनो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलादीनो जो है वो सबसे छोटा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु किसे माना जाता था? कोबड़ वाला बैल या श्रृंगयुक्त पशु या फिर गाय, हाथी या फिर बकरी। तो इसमें जो पशु सबसे पवित्र माना गया है वह है कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा का अर्थ है? ए है काले रंग की झोपड़ियाँ या फिर काले रंग की चूड़ियाँ या फिर काली गाय या फिर काला साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर है बी, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 49 है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? द्रविड़ थी या भाव चित्रात्मक थी या फिर चित्रात्मक थी या फिर ब्राह्मी लिपि थी? तो इसकी जो शैली थी, तो लिपि जो थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जो कि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। क्वेश्चन नंबर 50 है मोहनजोदड़ो से किस प्रकार की मूर्ति मिली है? 3 मुख वाले पशुपतिनाथ जी की, हाथी और गेंडा भी बने हुए हैं कि चारों ओर, या चीता है, चीता नहीं वह भैंसा भी बना हुआ है, मतलब चारों ओर बैठे हुए हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी वाला, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा से प्राप्त वीरों, यानी वीरों को मोहरे भी कहा जाता था, पर सर्वाधिक किस का अंकन मिलता है? श्रृंगी पशु का, चीते का या फिर बैल का या फिर हाथी का। तो सबसे अधिक जो मिलता है अंकन वो है श्रृंगी पशु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में किस नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे? तो इसके ऑप्शन है आपके पास में चनूडरो, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोथल, यानी ग्रीड पद्धति में था ये। तो इसके दरवाजे जो है मुख्यतः कहाँ खुलते थे? लोथल के खुलते थे मुख्य सड़क की, और बाकी सबके कहाँ खुलते थे? जो है वो गलियों की तरफ से खुलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किस वर्ग के हाथों में था? पुरोहित वर्ग के हाथों में या श्रमिक वर्ग के हाथों में या फिर वणिक वर्ग के हाथों में या फिर राजा के हाथों में? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी वणिक वर्ग के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल जिसका निचला शहर यानी सामान्य लोगों के रहने हेतु जो भी जगह या शहर था वो भी किलों से घिरा हुआ था। तो इसके ऑप्शन है आपके पास कालीबंगा, भगवानपुर, आलमगीरपुर या फिर सुरकोटरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कालीबंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता में किस प्रकार की कुरीतियां विद्यमान थी? तो ऑप्शन नंबर ए है पर्दा प्रथा या बी वैश्यावृत्ति, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, यानी इसमें 2 प्रकार की कुरीतियां जो है वो है पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति, यानी ए व बी दोनों हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता में शवों के अंतिम संस्कार की क्या व्यवस्था थी? तो व्यवस्था थी जलाने की या दफनाने की या ए व बी दोनों की या फिर
कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है जो वो है सी राइट है। ए व बी दोनों की, यानी में सबों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। नेक्स्ट है सिंधुवासी किस पक्षी को अत्यधिक पवित्र मानते थे? इसके ऑप्शन है मोर, कबूतर, कोयल या फिर बतख यानी कि फाख्ता। तो इसमें आपका राइट आंसर है डी यानी बतख या फिर फाख्ता। सिंधु सभ्यता से किस रंग का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है? तो लाल, काला, पीला या फिर नीला। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है, नीले रंग का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट है आपका सिंधुवासी किस प्रकार का भोजन करते थे? शाकाहारी या मांसाहारी या फिर ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधुवासी व्यापार किस मार्ग से करते थे? तो जल मार्ग द्वारा या फिर थल मार्ग द्वारा। तो और है आपका जल व थल दोनों मार्गों द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन है आपका सी वाला, जल व थल दोनों मार्गों द्वारा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त ब्रासिका जूसी नामक जो प्रजाति है वो किस फसल से संबंधित है? तो गेहूं से संबंधित है या फिर जौ से या फिर चावल या फिर मटर से। तो ये मैं आपको बता दूं कि मटर से संबंधित है ये प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की बनी 2 गाड़ियां, काजल, लिपस्टिक, कंघा तथा 4 पहिए वाली गाड़ी मिली है? तो इसके ऑप्शन है आपके पास में लोथल, कालीबंगा, चन्हूदड़ो और सुरकोतरा। तो इनमें से जो है आपका जो राइट आंसर है वो है चन्हूदड़ो यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थल से एक तार पर सरकने वाले बंदर का चित्रण प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, धौलावीरा से, चन्हूदड़ो से या फिर मोहनजोदड़ो से। तो ये मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी मोहनजोदड़ो से एक तार पर सरकने वाले बंदर का चित्रण मिला है। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्न में से किस स्थान से 6 कब्रें मिली किंतु कंकाल नहीं? तो इसके ऑप्शन है आपके पास में बनवाली, सुरकोटरा, धौलावीरा या फिर आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि धौलावीरा से 6 कब्रें मिली परंतु कंकाल प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है हड़प्पा के बाद की किस संस्कृति से चिकनी मिट्टी तथा धूसर से लेकर राख के रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 66 है सैंधव सभ्यता का सबसे पहला विशालतम नगर कौन सा था? तो सबसे पहला विशालतम नगर था आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गनेड़ीवाल, दूसरा था हड़प्पा, तीसरा था मोहनजोदड़ो और चौथा था धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 67 है किस संस्कृति से सबसे बड़ा ताम्र भंडार मिला है? मालवा संस्कृति से, आहार संस्कृति से, जोरवे संस्कृति से या फिर ताम्र भंडार संस्कृति से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ताम्र भंडार संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न संस्कृतियों में से कहां से ताम्र व लोहे दोनों के औजार प्राप्त हुए हैं? तो ये इसके ऑप्शन आपको दिए काले मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति और गेरवे चित्रित बर्तनों की संस्कृति, फिर है उत्तरी काले पॉलिश की संस्कृति। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से जो मिले हैं वो हमें क्या मिले? ताम्र व लोहे के औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्कृति के मृदभांड का चमकदार भाग बाहर की ओर रहता था, यानी कि जो शाइन करता हुआ पार्ट था वो बाहर की तरफ रखते थे किस संस्कृति के लोग? तो ये ऑप्शन में है आपके उत्तरी काले पॉलिश
वाली मृदभांड संस्कृति, या जोरबे संस्कृति, या फिर ताम्र भंडार संस्कृति, या फिर मालवा संस्कृति। तो इसका राइट आंसर है ए वाला, उत्तरी काले पॉलिश वाली मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की 16 भट्टियां मिली हैं? ए बनवाली से, दूसरा रोपड़ से, तीसरा मांडा से और चौथा हड़प्पा से। तो ये भट्टियां आपको जो प्राप्त हुई हैं वो प्राप्त हुई हैं हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु काल में वर्षा पर्याप्त रूप में होती थी, इसका अनुमान कैसे लगाया जाता था? तो इसका अनुमान जो है वो लगाया गया है जलाशयों से, या स्नान करती एक स्त्री की मूर्ति से, या फिर हरी भरी फसलों से, या खेतों की सिंचाई से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्षा के जल में स्नान करती हुई एक स्त्री की मूर्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु वासियों ने खेतों की सिंचाई के लिए क्या प्रबंध किया था? कुओं से सिंचाई करते थे, या नदियों से करते थे, जलाशयों से, या फिर नहरों से? तो इसका राइट आंसर है बी, नदियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि हड़प्पा काल में आर्यों की उत्पत्ति नहीं हुई थी? इनकी शहरी व्यवस्था द्वारा, या फिर ग्रामीण व्यवस्था द्वारा, या फिर ए व बी दोनों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शहरी व्यवस्था द्वारा। नेक्स्ट है, किस सभ्यता से स्नानगार में गर्म पानी से स्नान करने की व्यवस्था का पता चलता है जो विश्व की तत्कालीन किसी भी सभ्यता में उपलब्ध नहीं था? इसके ऑप्शन है सिंधु सभ्यता से, मेसोपोटामिया सभ्यता से, या फिर ग्रीक सभ्यता से, या फिर मिस्र की सभ्यता से। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिलाओं की स्थिति अपमानजनक थी, या सम्मानित थी, या फिर संतोषजनक थी, या फिर दयनीय थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, सम्मानित थी, यानी महिलाओं का सम्मान किया जाता था। भारत की सबसे प्राचीन व शांति मूलक सभ्यता कौन सी है? मिस्र की सभ्यता, सिंधु सभ्यता? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट है, हड़प्पा का क्या अर्थ होता है? बृहत् नगर, चंद्र नगर, अर्ध नगर, या फिर गोलाकार नगर? तो इसका है ऑप्शन नंबर सी राइट, अर्ध नगर। नेक्स्ट है 78, हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रभावी कारण क्या माना गया है? बाढ़, या फिर बाह्य आक्रमण, या विदेशी गतिविधियों द्वारा, या फिर नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, सबसे प्रभावी कारण बाढ़ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी किस वृक्ष को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो ये नीम वृक्ष को मानते थे, या फिर वट वृक्ष को मानते थे, आम्र वृक्ष को मानते थे, या फिर पीपल वृक्ष को मानते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, पीपल वृक्ष को ये सबसे ज्यादा पवित्र मानते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? मृदभांड, बैलगाड़ी का मिलना, पशुपालन, या फिर मनकों का प्रयोग? इसका है ऑप्शन नंबर ए राइट है, मृदभांड। नेक्स्ट है, 6-6 की कतार में बने 12 नगर कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से, हड़प्पा से, धौलावीरा से, या फिर रोपड़ से? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सैंधा सभ्यता के किस स्थान से सिंधु सभ्यता, आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति तथा जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सुरकोटड़ा से, बनवाली से, दैमाबाद से, या फिर लोथल से? तो इसका राइट आंसर है दैमाबाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस स्थल से 16 जलाशय प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से प्राप्त हुए, या फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, या फिर धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं, या फिर कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है 16 जलाशय आपको प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में शासन प्रणाली के संदर्भ में पुरोहित वर्ग का शासन
किसने कहा है? अर्नेस्ट मैके ने कहा है, या फिर आर.एस. बिस्ट ने कहा है, या मजूमदार ने कहा है, या फिर पिगट ने कहा है? तो इसके आपके जो 4 ऑप्शन है, इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है पिगट ने। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी मुख्यतः कितनी फसलों का उत्पादन करते थे? तो 6 फसलों का, या 5 फसलों का, या फिर 9 फसलों का, या फिर 2 फसलों का? तो ये करते थे 9 फसलों का उत्पादन करते थे। और नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस प्रकार के परिवार में रहते थे? एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, या फिर ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उस वक्त संयुक्त परिवार प्रणाली थी, तो संयुक्त परिवार में रहते थे सभी। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि या फिर व्यापार, ए व बी दोनों, या फिर पशुपालन? तो इसका राइट आंसर है आपका सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट है, सिंधु भाषा में गोदीबाड़ा शब्द से क्या अनुमान लगाया गया है? विदेशी व्यापार होता था, कृषि होती थी, पशुपालन होता था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, विदेशी व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता के पतन का विविध विद्वानों ने क्या कारण बताया है? बाह्य आक्रमण, भूतात्विक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, या उपयुक्त सभी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सभी। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, किन विद्वानों ने इस सभ्यता के पतन का कारण नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन बताया है? तो नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन किसने बताया? कैम्ब्रिक ने बताया, या वत्स ने बताया, साइकस ने बताया, या फिर ए व बी दोनों ने बताया? तो इसका राइट आंसर है आपका ए व बी दोनों, यानी कैम्ब्रिक और वत्स के अकॉर्डिंग जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट है, किन विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण विदेशी व्यापार गतिरोध बताया है? तो साइकस ने, या अल्ब्राइट ने, या फायर सर्विस ने, या बी व सी दोनों ने? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, बी व सी दोनों ने, यानी साइकस ने और फेयर सर्विस ने। नेक्स्ट है, किस संस्कृति में मृदभांडों में चित्रकारी भी की गई है? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके पास में, आहार संस्कृति, ये आहार है, आहार नहीं है, मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, ताम्र भंडार संस्कृति? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मालवा संस्कृति। नेक्स्ट है, आपके क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, यानी मैचिंग यहाँ से आपकी स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए है, आपको मैच करना है, यानी कि जो सूची 1 है उसमें स्थल दिए गए हैं, सूची 2 में वर्ष दिए गए हैं, और आपको मैच करना है। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? और लोथल तो इसमें जो है कालीबंगा और लोथल छोड़कर उत्सव आपको पता चल रहा होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या हो सकता है आपको सभी पता हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यानी हड़प्पा जो है वो 1921 में और मोहनजोदड़ो 1922 में गई थी। तो इसका जो है वो राइट आंसर क्या होना चाहिए? 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है, ये भी मैचिंग है, इसमें भी स्थल दिए गए हैं और वर्ष दिए गए हैं। तो चनहूद्रो, बनवाली, धौलावीरा और रोपड़। तो इसमें जो है आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 1 या 4, 3, 2, 1 और डी है 2, 3, 1, 4। तो इसका राइट आंसर है ए वाला, यानी 1, 2, 3, 4। सुमेलित कीजिए, यानी सूची 1 में दिया सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, और लिस्ट है, दूसरी लिस्ट है विद्वानों की कि किसके अकॉर्डिंग क्या रहा है। तो बाह्य आक्रमण या भूतात्विक परिवर्तन, नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन, विदेश व्यापार गतिरोध। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है, सॉरी गाइस, वो है
ऑप्शन में 1 3 4 2 या फिर 4 2 3 1 या फिर 2 3 4 1 या फिर 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर है 4 2 3 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयातित वस्तुएं और सूची 2 है आयातक क्षेत्र होना चांदी तांबा व टिन। तो आयातक क्षेत्र है मद्रास, फारस, अफगानिस्तान, इसके बीच में कॉमास है गाइस। तो ये मैं आपको बता दूं, इसका जो ऑप्शन नंबर वो जो है 2 1 4 3 या 2 1 3 4 या फिर 1 4 3 2 या 4 3 2 1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें जो खेतड़ी शब्द आया है वो राजस्थान के लिए आया है। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन स्थल और नदियां, यानी लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा। इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 3 2 4 1, 1 2 3 4 या 2 3 1 4, 4 3 2 1। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 2 3 1 4। नेक्स्ट है स्थल और नदियां, ये भी मैं आपको मैचिंग करनी है, तो ये आप पहले नोट कर लीजिएगा फिर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सूची एक ऊपर और 2 से नीचे वाले पेज पर आ गई है। तो आप इसे मैच कर लीजिएगा लिखने के बाद। तो इसका ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 4, 3 2 1 4, 4 1 2 3 और 2 3 1 4। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है सम्मिलित करना है आपको। प्राचीन स्थल दिए हुए हैं आपको, यहाँ कौन कौन से दिए गए हैं। तो लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनवाली दिए गए, उनको मैच करना है। पुरातत्व की खोज, कहाँ से किस चीज़ की प्राप्ति हुई थी, यहाँ किस जगह पे कौन सी खोज हुई थी। तो ये है जुता हुआ खेत, गोदीबाड़ा, पक्की मिट्टी के बने हल की प्रतिकृति, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है 2 1 4 3, 4 1 3 2 और 1 2 3 4 और डी है 3 2 1 4। तो इसका आपके पास में करेक्ट आंसर है आपके पास 2 1 4 3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर, बनवाली, दैमाबाद, राखीगढ़ी। तो मैं आपको बता दूं इसमें सुमेलित नहीं है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी है राजस्थान, यानी कि ये जो है वो आपका होगा, यानी कि ये सुमेलित नहीं है राजस्थान, राखीगढ़ी में नहीं, हरियाणा में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 101। तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। लोथल, सुरकोटा, धौलावीरा, रोपड़, गुजरात, 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 गुजरात। इसके चारों ऑप्शन गुजरात के ही हैं। इसका थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा देखने में, बट इसका जो है वो लास्ट वाला सुमेलित नहीं है सही, बाकी सब सही सुमेलित है, यानी गुजरात में ही पाए गए थे। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन। इसमें वीडियो में आपके 100+ क्वेश्चंस हो गए हैं, और इसकी पहले वाली वीडियो भी जो मैंने 1 लाइनर में बनाई है, जिसमें मेंशन किया है मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता से ही रिलेटेड उसमें भी क्वेश्चन है, उसमें भी आपके 100+ क्वेश्चन हैं। सो दोनों ही वीडियोज़ को मिलाकर आपके 200+ क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और क्या आपको नहीं लगता है कि 200+ क्वेश्चंस हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए सफिशिएंट हैं? इसमें से ही क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे गए हैं। और गाइज, अगर आप ये दोनों वीडियोस देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन से आने वाला है आपका छूटेगा नहीं और ना ही गलत होगा। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थल दिए हुए हैं और सूची 2 में आपको दिए गए हैं, यानी कि दूसरी सूची में आपको राज्य दिए गए हैं। रंगपुर, रेसलपुर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो। और इनके ऑप्शंस क्या क्या हैं?
सिंध पाकिस्तान, गुजरात और पंजाब पाकिस्तान। तो इसका देखिए ऑप्शंस आपके पास में है 1 2 3 4, 2 3 4 1, 3 4 1 2 एंड 4 3 2 1। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है गाइस ऑप्शन नंबर सी 3 4 1 2। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। थैंक यू गाइस। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो के मिलते रहें। और आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।